हमारे देश के जो न्यूज़ एंकर हैं, वो इस हद तक गिर चुके हैं मतलब उन्हें ये भी नहीं दिखता कि वो जिस देश में रह रहे हैं, उसी देश में उनके बच्चे रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। मतलब पैसे की आड़ में वो कुछ भी बोल रहे हैं। जो रजत शर्मा है, उनका एक फ़ेमस शो है आपकी अदालत, तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो अरावली हैं, अरावलियों ने इस पॉल्यूशन को चारों तरफ से घेर रखा है। जब तक ये कटेंगी नहीं या फिर इनको नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। मतलब मेंटालिटी यदि देखी जाए तो इनकी ज़ीरो है और इनका जो शो है वो बहुत हाई लेवल पर है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता ये जो एंकर हैं, ये पैसे की आड़ में इतने बिक चुके हैं कि मतलब इन्हें ये भी नहीं दिखता चलो गवर्नमेंट की बात अलग है, लेकिन ये भी मतलब देश तो एक ही है, बेशक वो राजस्थान में अरावली हिल से जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो दिल्ली में पड़ेगा, लेकिन है तो हिंदुस्तान में ही। मतलब हिंदुस्तान में यदि कुछ भी हलचल होती है, तो इफ़ेक्ट तो इनको भी पड़ेगा। ये तो ऐसा है नहीं कि देश छोड़ के कहीं और जाके अभी रहते हो या फिर अलग रहने लग जाएँगे। मतलब पेड़ जो काटे जाएँगे, अरावली जो नष्ट की जाएगी, उससे इफ़ेक्ट तो पूरे इंडिया को पड़ेगा, इंडिया को पूरे यूनिवर्स को पड़ेगा। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये जो पॉल्यूशन है, ये तभी खत्म होगा जब अरावलियों को नष्ट कर दिया जाएगा। यदि अरावली पहाड़ियों को बचाना है, तो सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। जिस तरह से संसद ने कुत्तों के लिए जो शेल्टर में उन्हें डालने के लिए एक बिल पास किया था और लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया था, उसी तरह से मतलब गवर्नमेंट ने क्या देखा था मतलब धरना देना शुरू कर दिया था और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने वो बिल वापस ले लिया था। इसी तरह से सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है कि अरावली हिल्स कटेंगे, उन पर जो माइनिंग होगी उससे इफ़ेक्ट सिर्फ राजस्थान को पड़ेगा। इससे इफ़ेक्ट जो पूरे देश को पड़ेगा लेकिन इकट्ठा सबको एक होना पड़ेगा। राजस्थान के जो लोग हैं वो धरना देना शुरू कर रहे हैं मतलब कर चुके हैं और धरना दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ दिल्ली वालों को, यूपी वाले को, सभी को एक होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। वरना ऐसे जो मीडिया के जो एंकर हैं वो पूरे देश को नष्ट कर देंगे।